गाजीपुर की सभा में एकत्रित सभी किसान भाइयों, मंच पे अगुआ साहबान, पत्रकार, सबसे पहले फतेह बुलाऊं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मुझे आज अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा जो मैंने किसान आंदोलन खड़ा करने के लिए लगाया, उसकी याद आ रही है। हम 1971 में किसान संगठन बनाने के लिए शुरू हुए। मुझे याद है 1978 में हमने श्री नारायण स्वामी नायडू, शरद जोशी जी और आज के हमारे बहुत ही पुराने साथी जिनको श्रद्धा भेंट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, प्रोफेसर नंजूदा स्वामी जी को 1978 में मिले थे और सारे देश के किसान संगठनों को इकट्ठा करके इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स हैदराबाद में 14 दिसंबर 1978 को हमने भारतीय किसान यूनियन की नींव रखी थी। उस वक्त प्रोफेसर नंजूदा स्वामी बेंगलौर में एक लॉ कॉलेज चलाते थे, लेकिन किसानों के लिए दिल धड़कता था। आखिरी दम तक वो किसानों की लड़ाई लड़ते रहे। उसके साथ ही उन्हीं दिनों में यहाँ कंजावला मोर्चा था। कंजावला मोर्चे में हमने गिरफ्तारी दी और महात्मा टिकैत जी से संबंध जुड़ा। उन्होंने यूपी में संगठन खड़ा करने का काम शुरू किया। उसका नतीजा है आज सारे देश में कोई छोटा कोई बड़ा किसान संगठन हर राज्य में खड़ा हो गया है। आज सारे देश के किसान इस सरकार से अपनी हक की मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये ठीक है, हम पिछले 6-7 महीने से संघर्ष में हैं। उससे पहले हमने जनवरी फरवरी में 2020 में पंजाब में आंदोलन शुरू कर दिया था, लेकिन आंदोलन चलते हैं, बातें सरकार से होती हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि सरकार किसान के लिए इतनी बदइखलाकी वाली बातें भी करना शुरू कर दी। मुझे अफसोस है, प्रधानमंत्री देश का नुमाइंदा होता है, उसके मुंह से निकला एक एक शब्द लोग उस पे चर्चा करते हैं, उसको समझते हैं क्या कहा। सारी दुनिया उसको देखती है, सुनती है और उससे एक मन बनाती है। अभी पार्लियामेंट का सेशन खत्म हुआ है। आपने सुना जो प्रधानमंत्री जी हमें अन्नदाता कहा करते थे, उन्होंने कैसे हमें डिप्लोमेटिक गालियां दी। हमें आंदोलनकारी, हमें आंदोलनजीवी के साथ परिजीवी कहा गया। परिजीवी का मतलब है हम गली के कीड़े हैं। यहाँ का किसान जो इस देश के लोगों का पेट पालने के लिए अनाज पैदा करता है, दूध पैदा करता है, फल पैदा करता है, सब्जियां पैदा करता है, मोदी जी की जुबान में वो आज परिजीवी हो गया, गली का कीड़ा हो गया। मुझसे इससे गहरा आघात हुआ है। मैं इससे बहुत दुखी हुआ हूं। किसान भाइयों, सारी जिंदगी किसानों के लिए लगाई। 50 साल से ज्यादा इस आंदोलन में, किसान संघर्ष में जुटे रहे, लेकिन बहुत से प्रधानमंत्रियों से पाला पड़ा। मैंने इतनी भद्दी शब्दावली किसी भी प्रधानमंत्री के मुंह से आज तक नहीं सुनी। बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन ऐसी कभी नहीं सुनी। तो हमारे लिए, देश के किसानों के लिए एक तरह से ये एक गहरा घाव छोड़ गया है। ये शब्द किसानों के लिए ये आघात है। मैं आपसे सिर्फ निवेदन करूंगा, हम खेत में काम करने वाले लोग हैं, सब कुछ याद रखते हैं।
हमारी गांव में किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए, हम सदियों तक, हम पुष्ट दर पुष्ट वो दुश्मनी भूलते नहीं। तो अगर बीजेपी वालों का, बीजेपी के फैसले के मुताबिक प्रधानमंत्री ने ये शब्द हमारे लिए इस्तेमाल किए हैं, तो मैं आप सबसे आह्वान करूंगा कि आपकी पुश्तों तक ये घाव मिटना नहीं चाहिए। ऐसी मन में रखो, जब भी कोई बीजेपी का कोई भी वर्कर, कोई लीडर आपके सामने आए, तो आपको ये शब्द याद आ जाना चाहिए। और उसके लिए जो हमसे बन पाए, डिप्लोमेटिक गालियां उन्होंने दी, डिप्लोमेटिक सजा हम दे दें। कहीं भी जाए उसको एहसास कराएं कि आपने किसानों को परिजीवी कहा है, गली के कीड़े कहा है। कहीं ये ना हो मैं मोदी जी को वार्न करता हूं, इस गुस्से से कभी कोई हम फैसला ले ले, देश भूखा मर जाएगा। ये हमारे हाथ में है। किसानों को समझो, आपने कुर्सी ले ली, चाय वाले से प्रधानमंत्री बन गए, ऊपर वाले का शुक्र करो। इससे ज्यादा आगे कोई चीज नहीं है। लेकिन इस देश के लोगों का, खास तौर पर किसानों का अपमान करना छोड़ो। हमें पता है कि आप अंबानी और अडानी दोनों के सिवाय आपको कोई दिखाई नहीं पड़ता। देश की हर संपत्ति अंबानी और अडानी के लिए है। और अब हमारे पे वार करके कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर की तरफ देश को ले जाना चाहते हो। हम कतई ये आपको कामयाब नहीं होने देंगे। भूल जाओ ये बात कि हम हमारे से हमारी जमीन, हमारी पैदावार छीन के अंबानी अडानी को प्रॉफिट कमाने दोगे, ये हम अलाउ नहीं करेंगे। ये हमारी लड़ाई है। 3 कानून वापस कराने की लड़ाई, एमएसपी की लड़ाई, ये सारी जहां हमारे परिवार को बचाने की लड़ाई है, वहां हमारे समाज को बचाने की लड़ाई है। अगर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो आपने कॉर्पोरेट्स के हक में लिखा है, अगर वो रह गया, इस देश में हमारी रोटी, सबकी रोटी, जिनके लिए हम पैदा करते हैं, समाज के हर वर्ग की रोटी कॉर्पोरेट हाउसेस की तिजोरी में बंद हो जाएगी। हम ये नहीं होने देंगे। इस देश को भूखा नहीं मरने देंगे। प्रॉफिटीरियन के लिए हम गोदाम कॉर्पोरेट्स को भरने नहीं देंगे। तो मैं ज्यादा लंबी बात न करके आप सबसे निवेदन करता हूं कि प्रधानमंत्री ने जो गालियां दी हैं, ये आपको नहीं भूलना चाहिए। मेरी आपसे निवेदन है। धन्यवाद।